वाहनांसाठी लागणाऱ्या ॲडव्हान्स केमिस्ट्री सेल बॅटरीचे भारतात उत्पादन करण्यासाठी प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजना आणि फास्टर अडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हायब्रिड इलेक्ट्रिकल व्हेकल योजना यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबरोबरच वाहनांमधील बॅटरी चार्जिंगचा वेळ कमी व्हावा या दृष्टीने पुण्यातील ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडियाने संशोधन करावे असे आवाहन केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे यांनी केले आहे। केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने ARAI सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव्ह मॅन्युफॅक्चरर्स आणि ऑटोमोटिव्ह कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया यांच्या सहकार्याने सेनापती बापट रस्त्यावरील MCCIA येथील बजाज आर्ट गॅलरी या ठिकाणी एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते। यामध्ये पुण्यातील उद्योग क्षेत्रास प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीमची माहिती देत उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी डॉक्टर पांडे यांनी चर्चा केली। त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते। केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाचे सहसचिव अमित मेहता, ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडियाचे संचालक डॉक्टर रेजी मथाई, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्सचे कार्यकारी संचालक प्रशांत बॅनर्जी आदी यावेळी उपस्थित होते। इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर देशात वाढावा या दृष्टीने केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या विविध योजना व अनुदानांमुळे गेल्या काही महिन्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीमध्ये वाढ झालेली पाहायला मिळत आहे। नजीकच्या भविष्यात ही वाढ कायम राहणार असून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या जादा किमती आणि बॅटरी चार्जिंग या दोन्ही समस्या सोडवण्याच्या दिशेने सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले। याविषयी अधिक माहिती देताना पांडे म्हणाले, इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरण्यात येणारी ॲडव्हान्स केमिस्ट्री सेल बॅटरी ही भारतात तयार होत नाही, ती बाहेरून आयात करावी लागत असल्याने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या एकूण किमतीमध्ये 30% किंमत ही केवळ बॅटरीचीच होते। मात्र ही बॅटरी तयार करण्यासाठी आवश्यक 70% सामग्री भारतात उपलब्ध आहेत। त्यामुळे नजीकच्या भविष्यात ही बॅटरी भारतात तयार करीत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती कमी करण्यावर आमचा भर असेल। तसेच यामुळे संबंधीच्या उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये सुमारे 7.5 लाख व्यक्तींना रोजगार मिळणे शक्य होईल असेही ते म्हणाले। चार्जिंगची समस्या सोडवण्यासाठी सरकारतर्फे विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत, ज्यामध्ये देशातील 9 महत्त्वाच्या महामार्गांवर तब्बल 6000 चार्जिंग स्टेशन्स उभारणीला मंजुरी मिळाली असून येत्या वर्षात 3000 चार्जिंग स्टेशन्स देशात उभारण्यात येतील अशी माहिती पांडे यांनी दिली। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला 5 लाख कोटींची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे जे स्वप्न पाहिले आहे ते पूर्ण करण्याच्या दिशेने वाहन उद्योग क्षेत्राचे योगदान हे महत्त्वपूर्ण आहे असे सांगत डॉक्टर पांडे म्हणाले, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये वाहन उद्योग क्षेत्राचे योगदान हे 14 ते 15% असून येत्या काळात ते 25 ते 30% नेण्याच्या दृष्टीने आम्ही वाहन उद्योग क्षेत्राला सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत। के लिए जो गैप है आम उपभोक्ता में उनमें उसी के लिए सपोर्ट दिया जा रहा है। जैसे उदाहरण के रूप में 2 व्हीलर्स अगर कोई लेने गया, हम बैटरी वाला लेंगे तो वो 1.5 लाख का है, हमारे सपोर्ट से वो उसका दाम 1 लाख आ जाता है, 1,10,000 तो 40,000 उसको सपोर्ट हो जाता है। आप कहीं 4 व्हीलर्स पे तो ये जो नहीं जा रहे हैं, जिसे आपका सवाल उससे है 2 व्हीलर्स के बारे में पूछा जी। अभी हमारी जो जून में जब हमने 10 से 15% किया पर किलोवाट तो बहुत जंप हुआ है। कॉमन पीपल ने मतलब हाई जंप हुआ है। एटलीस्ट एक हफ्ते में जहाँ 1-2 हज़ार गाड़ियाँ बिकती थी वहाँ हमारे पास रिपोर्ट है 9-10 हज़ार गाड़ियाँ बिकना शुरू हो गई। ये सब्सिडी भी पहले कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही है। नहीं, ये सब्सिडी हमारा जो है, हम सब्सिडी किसी व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं। सब्सिडी जो उसमें और उनको भी तब दे रहे हैं जब वो कॉमन आदमी को गाड़ी दे रहे हैं। सब्सिडी उनके बिक्री के ऊपर उनकी रिपोर्ट के आधार पर दे रहे हैं। मैं इसको इस रूप में ले कि अपने भारत में एक अवसर है कि एक ऐसा अनुभवी व्यक्ति है जो 13 साल तक इस देश के एक ऐसे राज्य का मुख्यमंत्री रह के उस राज्य को समृद्ध किया और 7 वर्ष से अधिक समय से भारत के प्रधानमंत्री रह के देश को समृद्ध करा। इतने लंबे एडमिनिस्ट्रेटिव और अनुभवों का कोई अब तक राजनीतिक व्यक्तित्व तो भारत में नहीं रहा है। उनकी के संग हमारी सरकार ने वैल्यू एडिशन को बल दिया है और ये जो हमारे निर्माता हैं इसमें हम जो हमारे बीच में ये अपने जो मेन कंपोनेंट है और इसके 2 पार्ट जो है, कंपोनेंट बनाने वाले एक ऑटो चैंपियंस जो यूएम वाले हैं, यूएम वाले जहां 8 से 13% उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गाड़ियाँ, और
जो कंपोनेंट वाले हैं उनको 13 से 18% तक का हम प्रोत्साहन इन स्कीमों के माध्यम से दे रहे हैं, ताकि वे अपने कदमों से तो बढ़े हैं, लेकिन गवर्नमेंट उनके संग नीतिगत रूप से तो खड़ी ही है, आर्थिक रूप से भी उनके संग खड़ी हो जाती है, जिससे कि उनको आगे बढ़ के उनको एक बूस्टअप मिलने में मदद मिलेगी। और इन सब से जो सबसे बड़ा है कि हम देश के नौजवानों को 7.5 लाख नया रोजगार दे रहे हैं, और इस रोजगार के साथ साथ हम इस बात को क्लियरिफाई करना चाहेंगे कि ये रोजगार एडवांस लेवल का रोजगार है, हाई टेक्नोलॉजिकल रोजगार दे रहे हैं हम, अच्छा रोजगार दे रहे हैं, और उसके संग प्रकारांतर से और रोजगार के बड़े अवसर अपने आप खड़े हो जाएंगे। इसी के साथ ये फील किया गया कि ऑटो फील्ड भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने का सबसे बड़ा संसाधन है, और हम 3 व्हीलर और 2 व्हीलर में ग्लोबल लीडर है, उसमें भी और आगे बढ़ना है, और हम 4 व्हीलर में भी ग्लोबल लीडर बने। उसके लिए जिन जिन चीजों की जरूरतें थी, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड कमर्शियल 4 व्हीलर को प्रोत्साहन के लिए फेम इंडिया 1 और 2 लाई गई, जिसमें फेम 1 में 1000 करोड़, फेम 2 में 10,000 करोड़ का बजटरी सपोर्ट दिया गया। और फिर उन चीजों के साथ साथ ऑटो फील्ड में लिथियम बैटरी, जिस एडवांस केमिस्ट्री सेल की मेहता जी ने जानकारी दी, उसके लिए लगा कि सरकार इंडस्ट्रीज के संग प्रोत्साहन करे, और दुनिया की जरूरत की चीज अगर हिंदुस्तान में नहीं बनेगी, जैसा मेहता जी ने बताया ना कि सारे तत्व भारत की खनिज संपदा में उपलब्ध हैं, लेकिन वही चीजें लेके दुनिया बना रही है और हम नहीं बना रहे। आपने देखा होगा कोविड में जहां एक पीपी किट नहीं बनता था, वहां पीपी किट के दुनिया के सबसे बड़े सेकंड सप्लायर हम आज हो गए। परिस्थितियों ने हमें इस अवसर को, मोदी सरकार ने चुनौती में लिया अवसर को, और चुनौती को एक ऐसा अवसर में तब्दील किया कि भारत कई फील्डों में आत्मनिर्भर बना।